दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो कहानी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है लिव इन द रियल वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ? लिव का मतलब होता है रहना, और रियल वर्ल्ड मतलब वास्तविक संसार, वास्तविक दुनिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? लिव इन द रियल वर्ल्ड मतलब कि वास्तविक संसार में, वास्तविक दुनिया में रहिए। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once there was a famous astrologer। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। और सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, देयर वॉज आ फेमस एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, और फेमस मतलब प्रसिद्ध, मतलब एक बार एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था। ही वॉज ऑलवेज बिजी प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर बाय स्टडिंग द पोजिशंस ऑफ द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। क्या मतलब हुआ? ही वॉज ऑलवेज बिजी। और दोस्तों, ये भी हमारा सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। बिजी का मतलब होता है व्यस्त होना। तो क्या मतलब हुआ? ही वॉज ऑलवेज बिजी मतलब कि वो हमेशा व्यस्त होता था। प्रेडिक्टिंग, और दोस्तों प्रेडिक्ट का मतलब होता है कि चीज़ की भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करने में द फ्यूचर मतलब कि भविष्यवाणी करने में वो हमेशा व्यस्त होता था। बाय स्टडिंग, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। बाय स्टडिंग अध्ययन करके, द पोजिशंस स्थितियों का, ऑफ द सन सूरज की, मून चांद, स्टार्स तारे, एंड प्लैनेट्स और ग्रहों की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज ऑलवेज बिजी प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर बाय स्टडिंग द पोजिशंस ऑफ द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स मतलब कि वह हमेशा व्यस्त होता था फ्यूचर की भविष्यवाणी करने में, बाय स्टडिंग द पोजीशंस मतलब कि अध्ययन करके, मतलब सूरज, चांद, चंद्रमा और जो तारों की स्थिति का अध्ययन करके उनका फ्यूचर बताने में वो हमेशा ही बिजी होता था। समटाइम्स ही यूज्ड टू गेट सो इनग्रॉस्ड इन लुकिंग अप एट द स्काई। क्या मतलब हुआ? समटाइम मतलब कि कई बार। ही यूज टू गेट सो इनग्रोस्ड, और दोस्तों इनग्रोस्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी काम में लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, उसमें पूरी तरह से उसमें पूरी तरह से खो जाना। इसी, और ये जो वर्ड है इनग्रोस्ड ये एक एडजेक्टिव है और आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही यूज टू गेट सो इनग्रोस्ड, और यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों, यूज टू का प्रयोग जब किया जाता है जब पास्ट के अंदर हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हम किसी की भी व्यक्ति की किसी भी तरह की इस तरह की एक्टिविटी दिखाएं जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि पास्ट में वो व्यक्ति बराबर उस काम को किया करता। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप कोई सी भी कंसिस्टेंसी दिखाना चाहते हैं तो यूज टू का प्रयोग किया जाता है, और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सम टाइम मतलब कई बार। ही यूज टू गेट सो इनग्रोस्ड मतलब कई बार वो बहुत ज़्यादा मगन हो जाता था, मतलब तल्लीन हो जाता था। इन लुकिंग अप ऊपर देखने में, एट द स्काई आसमान में, दैट ही डिड नॉट नो कि उसे पता नहीं चलता था या फिर पता नहीं होता था। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है दैट ही डिड नॉट नो, ये हमारा ही डिड नॉट इवन नो, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग
किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि कई बार वो इतना ज़्यादा मगन हो जाता था ऊपर आसमान को देखने में दैट ही डिड नॉट इवन नो, उसे ये भी नहीं पता होता था वेयर ही वॉज स्टेपिंग, कि वह कहाँ कदम रख रहा है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि कई बार वह ऊपर आसमान में देखने में इतना ज़्यादा वो मगन हो जाता था दैट ही डिड नॉट इवन नो, कि उसे ये भी नहीं पता होता था वेयर ही वॉज स्टेपिंग, कि उसके पैर कहाँ पड़ रहे हैं, वो कहाँ चल रहा है। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, ही वॉज वॉकिंग एज यूजुअल विद हिज हेड अप एंड आइज ऑब्जर्विंग द स्काई। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ही वॉज वॉकिंग, ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर रहाता, रहीती, रहते का यूज़ किया जाता है टेल पर, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वन डे, एक दिन, ही वॉज वॉकिंग मतलब वह चल रहा था, एज यूजुअल, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह, विद हिज हैड अप मतलब अपना सर ऊपर करके, एंड आइज ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व का मतलब होता है अवलोकन करना है, किसी चीज़ को ध्यान से देखना, एंड आइज ऑब्जर्विंग द स्काई, और जो उसकी आंखें थीं वो आसमान को देख रही थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन ही वॉज वॉकिंग एज यूजुअल, वो मतलब हमेशा की ही तरह चल रहा था अपना सर को ऊपर करके, और जो उसकी आंखें थीं वो आसमान को देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी मतलब उसको आसमान को ध्यान से देख रही थी। ही could not see the large stone and tumbled over it। क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस वाक्य के अंदर कुड नॉट का प्रयोग किया, कुड नॉट का प्रयोग किया गया है जब आप पास्ट में ऐसा कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आपके वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके या फिर पाया, पाई, पाए जैसा शब्द आए तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपका कुड यूज़ करेंगे ये पास्ट के लिए होता है, और यदि आप इसमें नेगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो कुड के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही कुड नॉट सी मतलब वह नहीं देख सका, द लार्ज स्टोन मतलब वो बड़े पत्थर को नहीं देख सका, एंड टम्बल्ड ओवर इट, और टम्बल का मतलब होता है गिर जाना, लुढ़क जाना, ठोकर खा जाना, एंड टम्बल्ड ओवर इट, और वो उस पर ठोकर खा कर कह सकते हैं लुढ़क कर गिर गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही कुड नॉट सी द लार्ज स्टोन एंड टम्बल्ड ओवर इट मतलब वह वह बड़े पत्थर को नहीं देख सका और वो एंड टम्बल्ड ओवर इट और वो उस पर लुढ़क कर गिर गया। चलिए आगे देखिए। ही फेल इन आ थॉर्नी बुश, और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये जो वर्ड है FELL फेल, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। FALL फॉल, फॉल मतलब गिरना, और ये सेकंड फॉर्म है फेल। तो क्या मतलब हुआ, ही फेल वह गिर गया, इन आ थॉर्नी बुश, और थॉर्नी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कंटीले, और बुश मतलब झाड़ी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही फेल इन आ थॉर्नी बुश मतलब वह एक कंटीली झाड़ी में गिर गया। सम पासर्स बाय हेल्प्ड हिम टू कम आउट, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो वर्ड है आप इसे नोट कर सकते हैं, राहगीर को पासर बाई कहा जाता है, और एक से अधिक हो तो उन्हें पासर्स बाई कहा जाता है, ये एक प्लूरल नाउन है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सम पासर्स बाय मतलब कि कुछ राहगीरों ने, हेल्प्ड हिम उसकी मदद की, टू कम आउट बाहर आने में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, सम पासर्स बाय हेल्प्ड हिम टू कम आउट मतलब कुछ राहगीरों ने उसकी मदद की टू कम आउट बाहर आने में। चलिए आगे देखिए। दे आस्क्ड उन्होंने पूछा, हाउ डिड यू फॉल इनटू द थॉर्नी बुश, और ये एक क्वेश्चन मार्क है और ये इंट्रोगेटिव है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो आपको वहाँ डिड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिड के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरी बात, यदि आप उस वाक्य के अंदर किसी भी तरह का इंट्रोगेटिव वर्ड को यूज़ करना चाहते हैं मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द को, तो उसे आपको पहले मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर हाउ का यूज़ किया गया, हाउ का मतलब कैसे। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हाउ डिड यू फॉल इनटू द थॉर्नी बुश मतलब कि दे आस्क्ड उन्होंने क्या पूछा, हाउ डिड यू फॉल इनटू द थॉर्नी बुश मतलब आप इस ये जो कंटीली ये जो झाड़ी है इसके अंदर कैसे गिरे। चलिए आगे देखिए।
द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड दैम द इंसिडेंट, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये टेल की सेकंड फॉर्म है। टोल्ड, टेल मतलब बताना और टोल्ड मतलब बताया, और ये जो दोस्तों दैम है ये ऑब्जेक्ट है और ये उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है जिसको उसने बताया। तो क्या मतलब हुआ, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड दैम द इंसिडेंट, मतलब ज्योतिषी ने उन लोगों को उनको घटना के बारे में बताया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो व्यक्ति है वो गिरा हुआ पड़ा है और जो बाकी लोग हैं वो उसकी मदद कर रहे हैं उसको बाहर निकालने में। चलिए आगे देखिए। वन ऑफ द पासर्स बाय सेड, क्या मतलब हुआ, और पासर बाई का मतलब होता है राहगीर, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वन ऑफ द पासर बाई सेड, मतलब कि वन ऑफ द पासर बाई सेड, एक राहगीर ने कहा, मतलब उन राहगीरों में से एक राहगीर ने कहा, यू कैन प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर बट कैन नॉट सी वॉट इज इन फ्रंट ऑफ योर आइज। क्या मतलब हुआ, यू कैन प्रेडिक्ट, और कैन का मतलब होता है कर सकना, मतलब यू कैन प्रेडिक्ट, आप भविष्यवाणी कर सकते हो, अबाउट द फ्यूचर, भविष्य की, फ्यूचर के बारे में, मतलब आप फ्यूचर की, भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हो, बट कैन नॉट सी, लेकिन नहीं देख सकते, वॉट इज इन फ्रंट ऑफ योर आइज, मतलब जो आपकी आंखों के सामने है। दैट्स वेरी स्ट्रेंज, और दोस्तों स्ट्रेंज का मतलब होता है बहुत ही अजीब, और ये एक एडजेक्टिव है, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, दैट्स वेरी स्ट्रेंज, ये बहुत अजीब बात है। तो इस पूरी लाइन का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो राहगीर ने क्या कहा कि आप जो है वो भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हो, लेकिन जो आपकी आंखों के सामने है, लेकिन जो आप देखते हो, जो आपकी आंखों के सामने वो आप नहीं देख सकते। दैट्स वेरी स्ट्रेंज, ये एक बहुत अजीब बात है। चलिए आगे देखिए। यू शुड स्टॉप डे ड्रीमिंग एंड स्टार्ट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, क्या मतलब हुआ, और दोस्तों इस वाक्य के अंदर शुड का प्रयोग किया गया, और शुड का प्रयोग जब किया जाता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर आप उस वाक्य में किसी को कोई भी सलाह या फिर सुझाव देना चाहते हैं, तो वहां पर शुड का प्रयोग किया जाता है जिसका मतलब होता है चाहिए। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, यू शुड स्टॉप डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग का मतलब होता है दिन में सपने देखना, यू शुड स्टॉप डे ड्रीमिंग, मतलब आपको दिन में सपने देखना बंद कर देने चाहिए, एंड स्टार्ट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, और आपको शुरू करना चाहिए जीना इन द रियल वर्ल्ड, एक वास्तविक संसार में, वास्तविक दुनिया में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उन्होंने क्या कहा कि यू शुड स्टॉप डे ड्रीमिंग एंड स्टार्ट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, मतलब आपको दिन में सपने देखने बंद कर देने चाहिए और आपको वास्तविक संसार में, वास्तविक दुनिया में रहना चाहिए, या कह सकते हैं जीना चाहिए। The astrologer felt ashamed and remembered this lesson throughout his life, क्या मतलब हुआ, the astrologer felt ashamed, और दोस्तों ये जो वर्ड है felt, ये feel की सेकंड फॉर्म है, feel का मतलब होता है महसूस करना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये जो ashamed है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शर्मिंदगी। तो क्या मतलब हुआ, the astrologer felt ashamed, मतलब ज्योतिषी ने शर्मिंदगी महसूस की, एंड रिमेंबर्ड, और उसने याद कर लिया या फिर याद रखा, दिस लेसन, इस सबक को, थ्रू आउट हिज लाइफ, थ्रू आउट का मतलब पूरा, थ्रू आउट हिज लाइफ मतलब पूरे जीवन या जीवन भर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट अशेम्ड एंड रिमेंबर्ड दिस लेसन थ्रू आउट हिज लाइफ, मतलब जो ज्योतिषी था उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जीवन भर इस सबक को याद रखा। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की और साथ में जो भी स्ट्रक्चर्स थे उसको समझाने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आज आपने कोई भी नया वर्ड या फिर स्ट्रक्चर सीखा हो। और यदि आप कहानी के बारे में कोई भी मॉडल देना चाहें तो आपका बहुत ही स्वागत है। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।